हर बिजली विभाग भर्ती टेक्नीशियन ग्रेड 3 का इस बार आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं। इससे पहले हमने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया था, कल के डेट में हमने टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर कट ऑफ का वीडियो बनाया था। उस पर काफी ज्यादा बच्चों ने कमेंट किया है, सर ये एक वीडियो इस पे बना दीजिए कि किस तरह यहाँ पर हमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा दिया जाएगा शिफ्ट वाइज। ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, और हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को कितने नंबर का फायदा आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है, पूरा लिस्ट सुधा हम आप लोगों को दोस्तों दिखाने वाले, जो कि रैंक मिंत्रा रैंक गुरुजी की तरफ से आपका एवरेज मार्क स्कोर आप लोगों को जो ऑफिशियली जारी हुआ है ना, उसके आधार पे ही हम आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का पूरा डाटा आप लोगों को समझाने वाले हैं कि कितने नंबर पर कितने बच्चों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा और कितने नंबर पर कितने बच्चे आ रहे हैं। ये भी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ शिफ्ट का हमने यहाँ पर डाटा भी लिख रखा है, जो यहाँ पे हार्ड शिफ्ट का ये डाटा रहने वाला है, क्योंकि इजी शिफ्ट में इतना कम एवरेज मार्क नहीं निकल के आता है। क्योंकि अगर हार्ड रहता है ना, जो जिन बच्चों का एग्जाम हुआ होगा हार्ड पाली में, हार्ड लेवल रहा होगा उन बच्चों का, तो उनका एवरेज मार्क बहुत कम निकल के आ रहा है। अगर इजी पेपर हुआ होता तो उनका एवरेज मार्क ऊपर जाता, तो नीचे नहीं आता। ये आपको क्लियर हो गया। अभी हम आपको ये भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर डाटा देख लीजिए कितने नंबर पर कितने बच्चे आ रहे हैं, जो कि ये ऑफिशियल डाटा। अभी हम आपको लिस्ट भी दिखाएंगे, वीडियो की स्किप मत करिएगा। अभी साइड में लगा के पूरा लिस्ट भी आप लोगों को हम यहाँ पे लाइव पूरा दिखाने वाले हैं। पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट समझ लीजिए। देखो 65 नंबर पर कितने बच्चे आ रहे हैं, टोटल कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिर्फ 65 नंबर बन रहा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 बिजली विभाग भर्ती का हम यहाँ पर बात करें, जो कि बिहार से रिकॉर्डिंग रहने वाला है। देखो टोटल बच्चे कितने हैं 65 नंबर वाले, 3095 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनका सिर्फ 65 नंबर ही निकल के आ रहा है। ये आपको क्लियर हो गया। और कट ऑफ आपका दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट पे डिपेंड करता है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट निकाला गया। एक आपका यहाँ पे होता है टोटल पोस्ट आप लोगों का कितना इस भर्ती में निकाला गया, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कट ऑफ आप लोगों का। और दूसरा यहाँ पे तीसरा आपको बता दें, तीसरा आप लोगों का एक हार्ड शिफ्ट का एग्जाम होता है, एक आपका इजी शिफ्ट लेवल का एग्जाम होता है। इन दोनों पे डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, वो आगे हम आपको समझाएंगे। और यहां पे देख लीजिए 70 नंबर पर कितने बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका सिर्फ 70 नंबर बन रहा है। तो 1219 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे ना जिनका यहाँ पे 70 नंबर आप लोगों का बन रहा होगा। ये बच्चे थोड़ा बहुत यहाँ पे सेफ मान के चल सकते हो। और यहाँ पे 75 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 344 बच्चे आपको मिलेंगे जिनका सिर्फ 75 नंबर आप लोगों का बन रहा है। ये ऑफिशियल डाटा के अनुसार बता रहा हूं, मैं अपने पास से नहीं लिखा हूं। भी आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा ना, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे 80 नंबर पर कितने बच्चे आ रहे हैं, 56 बच्चे। और 85 नंबर पर कितने बच्चे आपको मिलेंगे, सिर्फ 5 बच्चे। इन बच्चों का तो सिलेक्शन होगा, चाहे इनमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिले या ना मिले। लेकिन यहाँ पे 80 नंबर वाले 85 नंबर वाले बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सेफ मान के चल सकते हो। डीबी की तैयारी आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कर सकते हो। और इसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, जिन बच्चों का बहुत कम नंबर निकल के आ रहा है, 47 नंबर 48 नंबर 50 नंबर 55 नंबर, उन बच्चों को यहाँ पे कितना नंबर का फायदा मिल सकता है, क्या उन बच्चों का होने का इस बार चांस रहेगा सिलेक्शन की नहीं रहेगा, ये भी हम बताएंगे। यहाँ पे हमने डाटा लिख रखा है, पहले आप लोग ऑफिशियल डाटा देख लीजिए जो कि यहाँ पे जारी किया गया था। हम इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहे हैं, उसके बाद ही हम आप लोगों को पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। और यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का क्या बताया गया है, देख सकते हो। देखो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीमेल कैटेगरी का यहाँ पे रहने वाला है, मेल कैटेगरी का अलग अलग, लेकिन दोनों का आप लोगों का यहाँ पे सेम ही आप लोगों का एवरेज मार्क यहाँ पे निकल के आ रहा है। 2311 बच्चों का ये ऑफिशियल डाटा रहने वाला है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल स्टूडेंट का डाटा कितना बताया जा रहा है। और ये सेम है, लड़कियों का भी एवरेज मार्क देखोगे ना, दो लिस्ट जारी हुआ है, एक लड़कों का एक लड़कियों का, अलग अलग एवरेज मार्क यहाँ पे जारी किया गया। जिन बच्चों ने रैंक मिंत्रा की तरफ से रैंक गुरुजी की तरफ से अपना स्कोर चेक किया था, उन्हीं बच्चों का ये डाटा रहने वाला है। यहाँ पे जो हमने आपको समझा देख सकते हो 60 नंबर 65 नंबर और यहाँ पे 70 नंबर 75 नंबर पर कितने बच्चे आ रहे हैं, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने पूरा लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे हम आपको शिफ्ट वाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिफ्ट वाइज देख लीजिए, यहाँ पे एवरेज मार्क देखोगे ना कितना निकल के आ रहा है, इतना ही लड़कों का भी निकल के आ रहा है, सेम ही निकल के आ रहा है, सिर्फ एक नंबर कम और एक नंबर ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं निकल के आ रहा है। एवरेज मार्क देखोगे 47 नंबर 48 नंबर, यहाँ पर भी देखोगे 49 नंबर 49 नंबर। और ये आगे देख लीजिए यहाँ पे 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर, उसके बाद 51 नंबर 51 नंबर यहाँ पे बच्चों का निकल गया। 47 से लेके 51 तक आप लोगों ने देख लिया। और सबसे हाईएस्ट हम आपको दिखा दें कि सबसे हाईएस्ट बच्चों का क्या स्कोर रहा है इस बार। सबसे हाईएस्ट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे 57 नंबर तक ही बच्चों का, इन दोनों के बीच में ही सारे बच्चों का एवरेज मार्क यहाँ पे 2311 बच्चों का यहाँ पे एवरेज मार्क निकल के आ रहा है। आई होप ये डाटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब कुछ शिफ्ट का हमने यहाँ पे डाटा लिखा है, इसके अनुसार ही हम आप लोगों को समझा पाएंगे कितने नंबर का आपको फायदा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मिल सकता है। तो हमने आपको सिर्फ प्रूफ के लिए हमने आपको दिखा दिया, आपको क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे समझ लीजिए कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी हमने इससे पहले वीडियो बना रखा है और यहाँ पे हमने यूट्यूब चैनल पर, जिसपे आप लोग वीडियो देख रहे हो एलियम टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर, इस पे हमने एक पोल डाला है एवरेज मार्क के आधार पर। आप लोग जाके उस पर एक बार अपना पोल जरूर दीजिएगा, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि सर हमारा इतना नंबर के बीच में इतना नंबर बन रहा है, ताकि हमें एनालाइज करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो आपको आपके पोल के आधार पर ही दिया जाएगा कि कितना बच्चों का यहाँ पे एवरेज मार्क निकल के आ रहा है। वहां पे लगभग 600 से 700 बच्चों ने अपना ओपिनियन दे दिया है। जो बच्चे अभी तक नहीं दिए हो, आप लोग जाइए कमेंट्री पोस्ट में, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां पे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। भर्ती से रिकॉर्डिंग हमने एक वहां पे पोल डाला है, ये आपको क्लियर हो गया। और चैनल से नए जुड़े होगे ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का आपको इस चैनल पर अपडेट मिलता रहता है, कोई भी भर्ती हो। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने कुछ सीट का डाटा रखा है जो कि ये मेल कैंडिडेट का डाटा रहने वाला है, और इसी के आधार पे आप लोग फीमेल कैंडिडेट का भी समझ सकते हो, क्योंकि दोनों का ही एवरेज स्कोर यहाँ पे सेम ही जारी किया गया है। देखो 17 तारीख का यहाँ पर जितना भी डाटा हम आपको बताएंगे ना, हार्ड शिफ्ट का ही डाटा रहने वाला है। 17/7/2025 को जिन बच्चों का एग्जाम होता है सेकंड शिफ्ट में, यहाँ पे बच्चों का एवरेज मार्क 47 नंबर ही निकल के आ रहा है। और यहाँ पे 16/7/2025 को जिन बच्चों का एग्जाम होता है फर्स्ट शिफ्ट में 48 नंबर निकल के आ रहा है। ऐसे देखोगे ना, सिर्फ एक एक नंबर यहाँ पे प्लस हुआ है, इससे ज्यादा प्लस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हाईएस्ट सिर्फ 67 नंबर तक ही बच्चों का एवरेज मार्क यहाँ पे निकल के आ रहा है। 13/7/2025 को सेकंड पाली में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था उनका कितना है, 49 नंबर। अब 20/7/2025 को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था थर्ड पाली में, यहाँ पे देख सकते हो 50 नंबर एवरेज मार्क है। 18/7/2025 को जिन बच्चों का हुआ था थर्ड पाली में 51 नंबर है। अब 20/7/2025 को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था उनका कितना है थर्ड पाली में 52 नंबर। और 23/7/2025 को फर्स्ट पाली में जिन बच्चों का एग्जाम यहाँ पे कराया गया था 53 नंबर निकल के आ रहा है। उसके बाद 14/7/2025 को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था फर्स्ट पाली में, यहाँ पे 54 नंबर बच्चों का एवरेज मार्क निकल के आ रहा है। जो भी है पूरा लाइव है, जो कि पूरा चैप्टर वाइज आप लोगों का यहाँ पे जारी किया गया एनालाइज डाटा। ऑलरेडी हमने टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी दे दिया, जो बच्चे अभी फॉलो नहीं किए हो जाके तुरंत आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको पल पल अपडेट आप लोगों को मिलता रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। इन बच्चों का बहुत हार्ड लेवल एग्जाम होता है इन बच्चों का, इसलिए कम यहाँ पे एवरेज मार्क निकल के आ रहा है। अब इसके अनुसार आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन कितना फायदा मिल सकता है, अब इसी के हिसाब से जो सीट हमने नहीं लिखा है इसके हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हो कितने नंबर का आप लोगों को फायदा यहाँ पर मिल सकता है। क्योंकि सारा कुछ बताने में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों का यहाँ पे एनालाइज डाटा जारी हुआ है। सारे बच्चों को तो हम बता नहीं सकते, एक एक बच्चों का। ये आप लोग कैटेगरी वाइज भी समझ सकते हो। यूआर कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी वाले का आप लोग समझ के चल सकते हो। देखो यहाँ पे हम पहले शिफ्ट की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे 47 नंबर बच्चों का एवरेज मार्क निकल के आ रहा है। इसमें आप लोग मान के चल सकते हो कि यहाँ पे 10 से 15 नंबर तक फायदा मिल सकता है, क्योंकि इन बच्चों का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे बच्चों का देखा जाए ना, जो सबसे कम यहाँ पे बच्चों का एवरेज मार्क निकल के आ रहा है सिर्फ 47 नंबर। तो इससे ही समझ में आता है कि इन बच्चों का हार्ड एग्जाम हुआ था, इजी नहीं था, हार्ड था। इसीलिए इनको 10 से 15 नंबर के बीच में आप लोगों को फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये नहीं कंफर्म है कि किस कैटेगरी वाले बच्चों का है, क्योंकि इसका ऑफिशियल तो जारी नहीं हुआ है। ये किस कैटेगरी वाले के बच्चों का है ये नहीं कंफर्म है, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो जो यहाँ पे डाटा जारी किया गया 47 नंबर निकल के आ रहा है सेकंड शिफ्ट में, तो 10 से 15 नंबर का आप लोग अनुमान लगा सकते हो कितना आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है। लेकिन कट ऑफ तो 47 नंबर पर बनेगा नहीं, नॉर्मलाइजेशन दे के ही आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा। ये आपको डाटा समझ में आ गया। अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं पहले नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। इधर हम आपको साइड में बता रहे हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे कि आपका 65 नंबर बन रहा है रो स्कोर, 65 नंबर आपका रो स्कोर बन रहा है। इस पे आप लोग नॉर्मलाइजेशन का फायदा मान के चल सकते हो 8 से 10 नंबर का आप लोगों को यहाँ पे फायदा मिल सकता है। अगर आप लोगों को 10 नंबर का भी फायदा मिलता है तो आप लोग यहाँ पे 75 प्लस पहुंच जाओगे। अगर आपका 65 नंबर यहाँ पे बन रहा है ना, अगर आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है तो आप लोग 75 प्लस पहुंच जाओगे। तो 75 प्लस पहुंचने का मतलब ये है कि आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग डीबी की तैयारी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चों को तो हमें पता नहीं है कितना रो स्कोर आप लोगों का निकल के आ रहा है। जब तक आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओगे नहीं सर हमारा इस डेट को एग्जाम होता हमारा रो स्कोर इतना बन रहा है, तब तक हमें एनालाइज करने में आसानी नहीं होगी। जब तक आप लोग अपना यहाँ पे डाटा बताओगे नहीं सर मेरा इतना रो स्कोर बन रहा है, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक डेडिकेटेड वीडियो फुल डिटेल में हम आप लोगों के आधार पे, कमेंट के आधार पे हम आपको बना के समझा देंगे। ये सारा कुछ डाटा पूरा एनालाइज करने के बाद ही हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे आके बता दे रहे हैं, नहीं, पूरा एनालाइज करने के बाद ही हम आपको समझा रहे हैं। ये डाटा आपको समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का यहाँ पे 50 नंबर एवरेज मार्क निकल के आ रहा है, तो आप भी मान के चल सकते हो 10 से 15 नंबर का आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। अगर आप एससी से हो गए, बीसी से हो गए, ईबीसी से हो गए, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। अगर आपको 15 नंबर का भी यहाँ पे 50 नंबर आपका रो स्कोर बनना है, 15 नंबर आप लोग इसमें प्लस करोगे तो 65 प्लस पहुंच जाओगे। 65 प्लस यहाँ पे बीसी, ईबीसी या एससी एसटी के बीच में जो बच्चे होंगे ना, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस रहेगा।
आपको क्लियर होगा। सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ पे यूआर कैटेगरी का देखने को मिलता है। यूआर कैटेगरी में मान लीजिए आपका यहाँ पे 65 नंबर ऑलरेडी मैं आपको पहले बता दिया था, एक बार यूआर कैटेगरी को लेकर हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि यूआर कैटेगरी से आपका यहाँ पे 65 नंबर रॉ स्कोर बन रहा है और इसमें आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया गया। इससे आप लोग 65 में 10 प्लस करोगे तो आप 75 प्लस पहुंच जाओगे, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। ये आपको क्लियर होगा। यही हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहते थे। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ना, यहाँ पे 8 से 10 नंबर, किसी किसी में आप लोग 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर भी ऐसे ऐसे भी आप लोगों को यहाँ पे 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर ऐसे भी नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को यहाँ पर 10 नंबर 8 नंबर 15 नंबर का फायदा 20 नंबर का मिलेगा, ऐसा नहीं है। इतना भी हाईएस्ट आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया जाएगा, बहुत कम ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। वो भी आपका एवरेज मार्क देखा जाएगा कि बच्चे का पेपर लेवल क्या था, उसके अनुसार ही आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। किसी किसी बच्चों को 2 नंबर भी मिल सकता है, किसी बच्चों को 4 नंबर, किसी बच्चों को 6 नंबर, किसी बच्चों को 8 नंबर का फायदा यहाँ पे मिल सकता है, किसी बच्चों को यहाँ पे 10 नंबर का फायदा मिल सकता है। बस इससे ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। वो भी आप लोगों का शिफ्ट देखा जाएगा। भर्ती बोर्ड आपका शिफ्ट देखेगा कि बच्चे का पेपर लेवल क्या था, इसीलिए बच्चे का कम स्कोर निकल के आ रहा है, तो उसको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। आई होप ये डाटा आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।